समय होता है उसमें। जैसे सतयुग का 800 वर्ष का संध्यांश होगा, सतयुग, फिर 800 वर्ष कोई युग नहीं, संध्यांश, फिर त्रेता युग लगेगा। त्रेता में 600 वर्ष का संध्यांश, द्वापर में 400 वर्ष का, कलयुग का 200 वर्ष का संध्यांश। चारों युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है, मनुष्य के 33,20,000 वर्ष, 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती तो मनु बदलते हैं। एक मनवंतर में इंद्र, मनु, सप्तऋषि ये बदल जाते हैं। क्या मतलब है, क्या समझो ये सृष्टि का। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 14 बार मनु बदलते हैं, देवराजेंद्र, मनु, सप्तऋषि एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 बार। 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी। ऐसी 71 चौकड़ी जब बीतती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक मनु, सप्तऋषि, इंद्र ये बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता, 14 मनवंतर की एक रात्रि होती। एक मनवंतर 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी, ऐसी 71, तब जाकर के एक मनवंतर व्यतीत। मतलब होगा क्या, मच्छर की तरह हैं अपने ब्रह्मा जी के सामने। उनमें एक दिन में 14 इंद्र, 14 मनु, 14 सप्तऋषि बदलते हैं ब्रह्मा जी के। वो दिन में काम करते हैं, उसे कल्प कहते हैं, और रात्रि में सोते हैं, उसमें सृष्टि का संहार होता है। इसे प्रलय करते हैं, महाप्रलय नहीं। रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके सो जाते हैं। दिन फिर हुआ, फिर काम में लग गए, फिर सृष्टि नहीं रची गई, फिर शाम के विनाश कर दिया। ये लीला ब्रह्मा जी की एक दिन में। तो एक दिन का मतलब समझ दो कितना, 71 चौकड़ी के बाद एक मनवंतर। एक मनवंतर में इंद्र, मनु, सप्तऋषि बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनु, 14 इंद्र रोज बदलते हैं। ये दिन की लीला। और रात्रि में सब समाप्त करके सो गए। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष।